ये समोसे की तैयारी। देखो ये औरत बीमार आदमी से काम करा रही है। नहीं हूँ मैं बीमार, बताना जरा। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो मेरे समोसे खाने का मन हुआ और 2 दिन से इनकी भी तबीयत खराब है। आज थोड़ा सा रिलैक्स है, कल बुखार रहा, आज खांसी सुबह से अब जाके बिस्तर से उठा है। और आज भी बुखार रहा, 104 बुखार रह रहा है। तो अभी लेकिन कल से बेटर है, पूरी तरह ठीक नहीं है। मौसम बारिश वाला हो रहा है, चटपटा खाने का मन था तो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, चटपटा खाने के लिए बेचारे बीमारी में समोसे बना रहे हैं। मम्मी हेल्पर लगी हुई है। समोसे में मसाला बना रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ ये लोग। मैं लग कैसा रहा हूँ? बीमार हो तो कैसे लगोगे? बीमार भी तो मैं कुछ बीमार से दिख रही हूँ जैसे। तुम काहे बीमार? पता नहीं, मेरे गुड्डू ने मेरी बहुत सेवा करी है। गुड्डू ने बहुत सेवा करी। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। मम्मी तुम्हारी फेवरेट पिक्चर आ रही है, देखना मम्मी। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी आलू रेडी हुए हैं। वो देखो खड़ी धनिया। आई हो ने बहुत ज़्यादा ठीक है, खुशखुशे बनेगा। आटा लगा हुआ है ना, तो आटे में तो फिर बाबा आटे का तो स्वाद अनुसार नमक। ये है सेंधा नमक, सफ़ेद नमक और डल गया इसमें अमचूर और काली मिर्च, चाट मसाला, समोसे का पेस्ट। ये देखो ये मैंने बनाए, मेरा पापा बना रहे हैं क्योंकि मुझसे सही से बन नहीं रहे। ये देखो मम्मी ने बनाया समोसा, ये इधर पापा सिखा रहे हैं। ये देखो बता, ये मम्मी का समोसा, ये तो मम्मी को ही मिलेगा बस। ये देखो मुझे सिखा रहे हैं। देखो ये ऐसे बढ़िया कर तू थोड़ा पर काला दबा दो तो उसके बाद ये दाल खोलती है। टीचर और दोनों स्टूडेंट सीख रहे हैं समोसा बनाना। खत्म हो गया कतार बस। टीचर स्टूडेंट, टीचर ने सिखाया, बेल देना है और काट देना। ये देखो काम नहीं किया। एक हरी चटनी बोली थी, बनाई नहीं, और लग गई समोसा खा। धनिया नहीं था, हाँ मिर्च भी नहीं थी। हाँ, मैंने क्या कही थी, लहसुन अदरक मिर्च की बनाओ। और दूसरे ये देखो ये बैठी तो हम अभी भी लगे बनाने में। तो भाई ये गया मम्मी का समोसा जो मम्मी ने बनाया है, और ये गया गुड्डू का समोसा जो गुड्डू ने बनाया। मतलब तुम यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 लेडीजें रह रही है, उन दोनों लोगों को नहीं आता बनाना। 2 जेंट्स रह रहे हैं, उन दोनों लोगों को बनाना आता है। The next day. हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, मेरी तबीयत भी ओके है। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 5 ट्रिक्स या फिर आप बोल सकते हैं 5 हैक्स जो आप घर पे अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई कर सकते हो। प्रेगनेंसी में आने वाली प्रॉब्लम्स, जो 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हर किसी की प्रेगनेंसी में आती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं इसकी प्रेगनेंसी में नहीं आती है। ये जो 5 मेजर प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये हर किसी की प्रेगनेंसी में आती हैं। और बाहर की दवाइयों और बाहर की
चीज़ों को यूज़ करने से अच्छा मैं 5 होम रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो आप अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई कर रही हूँ। कहने को ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिन लोगों से एक्सपीरियंस मिला उनसे सीखकर और जो मुझे अप्लाई करके समझ में आ रहा है और फ़ायदा दिख रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले उनके लिए बहुत अच्छा है ये, जैसे कि कई लोग हैं जो वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर पाते हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं कि हम वो चीज़, जैसे कि आप सबसे पहले आप देखोगे कि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको डॉक्टर भी रिकमेंडेड करेंगे कि ये ऑयल यूज़ करें, ये ऑयल यूज़ करें, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होना नॉर्मल है, सबके होते हैं, किसी के बाद में होते हैं, किसी के पहले होते हैं। तो ये शैम्पू यूज़ करना या फिर कई चीज़ें हैं, दवाइयाँ यूज़ करना, ये आप लोग ना करें। जो लोग ले सकते हैं वो लेते हैं, जो लोग नहीं ले पाते उनके लिए भी, और जो लोग ना लें मेरे अकॉर्डिंग, जिनके पास देखो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनके लिए भी ओके है। और पुराने टाइम से लोग यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग तो यूज़ करते ही करते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए। सो मैं भी वही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, लेने को मैं भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैं 5 जो ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी से, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, 5 ट्रिक्स जो घर में होम रेमेडी से बताने वाली हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों से सोचा शेयर कर दूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो 5 ट्रिक हमारी ये हैं। सबसे पहले हेयर फॉल। सबसे पहली ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ मैं कि हेयर फॉल आपको पता है प्रेगनेंसी में बाद में होंगे या पहले होंगे, तो उससे अच्छा हम अपना ट्रीटमेंट पहले होम रेमेडी वाला ट्रीटमेंट हम करने लगते हैं, जिससे हेयर फॉल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे हेयर फॉल प्रेगनेंसी में कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से फिर पूरे बाल टूटते हैं। ये देखो मेरे भी कुछ इस तरह ही टूट रहे हैं, इस टाइप के मेरे बाल पूरे टूट रहे हैं कि मैं अगर बाल ऐसे भी ले रही हूँ तो भी टूट रहे हैं। और मैं अगर जैसे कि कहने को मैं डेली अपने बालों को अच्छे से बन बना के रखती हूँ, उसके बाद भी मेरे बाल ये टूट ही जाते हैं। तो हेयर फॉल के लिए जो मैंने अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सारी प्रॉब्लम जो 5 ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हेयर फॉल जो मेरे हो रहे हैं, ये हेयर फॉल के लिए जो मैंने अपना सेकंड ट्राइमेस्टर से हमें प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा आप लोगों से भी मुझे शेयर करनी चाहिए। तो हेयर फॉल के लिए जो मैं ट्रिक्स अप्लाई कर रही हूँ, वो सबसे पहले देखो सीरम सब लोग यूज़ करते हैं, करना है तो करो, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये कि आप अपने हेयर्स में ऑयल लगा कर रखें। जो मैंने ये अप्लाई किया कि मैं अपने बालों में ऑयल बहुत लगा रही हूँ, पहले भी लगाती थी लेकिन अब ज़्यादा लगा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं। सो मतलब नहीं हो रहे हैं, मतलब जो ऐसे करके मैंने जो आपको दिखाया कि टूट रहे हैं, वैसे अब कम हो गए हैं। अभी भी आप देखोगे तो मेरे बालों में ऑयल है। तो ये जो पहली ट्रिक थी जो हेयर फॉल के लिए था, आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, या आप जैतून का तेल लगा सकते हैं। जो आपके पास तेल अवेलेबल है आप उसकी 3-4 बार हफ्ते में मालिश करना, जिससे आपके हेयर फॉल नहीं होंगे। और हाँ जी, तो सेकंड है जो ऑलमोस्ट सेकंड टाइम से स्टार्ट हो जाती है कि आपके बॉडी में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ पैरों में ईचिंग हो, ज़्यादातर किसी के हाथ पैरों में ईचिंग होती है, तो उसका उपाय ये है कि आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या ऑयल कोई लगा सकते हैं, कोई और चीज़ें यूज़ ना करके। जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, मेरे हाथ पैरों में ईचिंग नहीं है। जो मोस्ट कॉमन सबको प्रॉब्लम होने वाली कि आपके जैसे जैसे आपका टमी बढ़ता जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर, ये दोनों ट्राइमेस्टर में आपको ये दिक्कत होने वाली है। तो जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता जाएगा, आपका टमी निकलता जाएगा, तो आपकी ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस ईचिंग के लिए लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रेच मार्क क्रीम मिलती हैं, जेल मिलते हैं और ऑयल भी मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। कोई भी लेडी ऐसी नहीं है, अभी तक आप पुराने टाइम की लेडीज़ को देखोगे उनके अभी तक स्ट्रेच मार्क रहते हैं, और इसलिए कुछ लोगों के नहीं रहते क्योंकि उनको पता रहता है कि हाँ हमने अच्छे से ऑयलिंग की थी और मसाज की थी, तो उनके नहीं हुए। तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिला। तो मेरे जब ईचिंग होती है सेकंड ट्राइमेस्टर से होने स्टार्ट हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी की नहीं होती, तो फिर मैंने अपने मेरी ब्रीथिंग सेकंड टाइमर से स्टार्ट हो गई है, तो मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ या बहुत ज़्यादा देर तक बोलती हूँ या चलती हूँ तो मैं हाँफने लग जाती हूँ। जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम सबको होती है। सो जो जिन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स के लिए घर में, जो लोग बाहर ये चीज़ें नहीं परचेज़ कर सकते और जो लोग परचेज़ कर भी रहे हैं, तो उनको भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। और ये लोग हाँ जी, तो जिन लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप सबके घर में कोकोनट ऑयल तो होता ही है, तो जैसे कि ये कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं आप। जैसे कि जब मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ जैसे कि मैं पैरासूट का ही ऑयल यूज़ करती हूँ या बजाज का करती हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत टाइप्स के आते हैं, आपको भी पता है। तो जब भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं अपने टमी पे एलोवेरा जेल लगा रही थी, लेकिन जब मेरे ये अवेलेबल हो गया तो मैं इसकी मसाज कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है मैं सेकंड ट्राइमेस्टर से नहीं, मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब मेरा सेकंड मंथ चल रहा था तभी से मैंने अपनी ऑयल मसाज स्टार्ट कर दी थी।
उसका रीज़न ये है कि आपको आदत हो जाती है। आप सुबह शाम ना करें, तो आप जैसे ही नहाकर निकलें तो आप मसाज करें। आपको सेकंड मंथ से आप स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी, और फिर अगर सेकंड मंथ में आप ट्राइमेस्टर में स्टार्ट कर देंगे तो आपको फिर आदत नहीं होगी, आप भूल जाएंगे, फिर आप ऐसे रब कर लोगे अपनी स्किन को तो असर अभी नहीं दिखेगा। बाद में पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको मास्क आ जाएंगे और रैशेस भी आ सकते हैं, निशान भी रह सकते हैं, जो कि होते हैं, और सबके निशान अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसी के येलो टाइप के होते हैं, किसी के रेड रेड खिंचाव जैसे होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, आप लोगों को यूज़ करके बताती हूँ। तो जैसे कि ये जो जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं अपना बता रही हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से अपनी टमी पे कोकोनट ऑयल अप्लाई किया। इस तरीके से मैं 2 मिनट 5 मिनट करती रहती हूँ। सुबह शाम मेरा ये रहता ही है। इससे क्या है कि अभी तक तो मुझे ईचिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, होती भी है तो जब आप अपने टमी को नरिशमेंट करते रहोगे, उसको ड्राई नहीं होने दोगे, तो आपकी ईचिंग नहीं होगी। चाहे आपका 9th मंथ चल रहा हो, चाहे आपका मंथ 8 चल रहा हो, आप अपने टमी को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देंगे, चाहे वो एलोवेरा जेल से हो, चाहे आप कोकोनट ऑयल से हो, तो आपके ईचिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत होती भी है तो ऑयल लीजिए, फिर दोबारा से मसाज कर लीजिए। भाई 3-4 बार कर लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, घर में है, सारे तेल अवेलेबल रहते हैं। सो हाँ, लेकिन कोकोनट ऑयल ले लो, आप जैतून का तेल ले सकते हो, जो आपके घर में ऑयल अवेलेबल है। लेकिन कोकोनट ऑयल और एलोवेरा ऑयल और जैतून का हो गया, जैस्मिन का हो गया, ये सब भी ओके हैं, आप सरसों का तेल यूज़ ना करें। सो ये एडवाइस थी मेरी आपके लिए स्ट्रेच मार्क के लिए, जो मैंने आपको होम रेमेडी में बताया। और आप स्ट्रेच मार्क क्रीम बिल्कुल यूज़ ना करें। आपको भी पता है कि ये अभी आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप लोगों को डॉक्टर्स भी लोग बोलेंगे कि 100% गारंटी नहीं है कि ये मार्क आपके चले जाएंगे। तो उससे पहले आप आगे के लिए प्रिपेयर होने के लिए आप पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने 2 मंथ से ही अपना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मुझे आदत हो गई। अब मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब भी बाहर नहा के निकलती हूँ तो मुझे पता है मुझे मसाज करनी है और अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगानी है। सो मेरी बिना टाइम वेस्ट किए मैं थर्ड हैक बताती हूँ। मेरी तीसरी वो है कि आपको प्रेगनेंसी में ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ऑलमोस्ट वॉमिटिंग और ये सब रहता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से जो 5 मैं आपको चीज़ों को बता रही हूँ वो आपको रहती ही रहती हैं। सो थर्ड वाली है जैसे कि आपके फुट में पेन रहना, जैसे कि आपके जो हम बोलें आपके पैरों में, ऐसा नहीं है कि आपके थाई पेन होना, ये भी हो सकता है। आपके पैरों के तलवे पेन होना, ये भी हो सकता है। आपके मतलब एक तरीके से पैरों में दर्द होना, मैं आपको आम भाषा में बताऊँ तो आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर से आप जब 5-6 मंथ में एंटर करते हो तो आपका वजन बढ़ने लगता है, टमी बाहर निकलने लगता है। वजन बढ़ेगा तो आपके पैरों पे जोर पड़ेगा तो आपके पैर दर्द होंगे। चाहे आप कैल्शियम ले रहे हैं, चाहे आप दूध ले रहे हैं, आपको डॉक्टर कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं, फिर भी ये कॉमन है। एक आप ये प्रेगनेंसी का सिम्टम समझो, ये आपको होना ही होना है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेते हैं लोग, लेकिन आपको नहीं लेना है। आप जो कैजुअल सुबह शाम दूध ले रहे हैं वो लें, आप दही लें, ये जो आप लोग खाते हैं वो लें। तो ऑलमोस्ट सब लोग पुराने टाइम की लेडीज़ें करती भी हैं कि जब आपके पैरों में दर्द है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। जो मेरे पेरेंट्स जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कि आप लोग जब सोते हैं तो सोने में आपको दिक्कत होती है कि आपका पेट ना दब जाए और आप उल्टे सो नहीं सकते। आप कभी राइट सोते हो, कभी लेफ्ट सोते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है। तो आजकल ऑनलाइन आपको चल रहे हैं मैटरनिटी पिलो चल रहे हैं, जो कि सब लोग मंगाते हैं। जिनके पास ऑप्शंस है वो मंगाते हैं, जो लोग नहीं मंगा सकते उनके लिए भी ये ट्रिक है। और मैं सच बताऊँ, वो पिलो मैंने भी ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने ये वो पिलो टच करके देखा है किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ, वो मुझे इतना कंफर्ट नहीं लगा। अब जब मेरा आएगा तो मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि मेरा कैसा है, तो मुझे कंफर्ट लगता है या नहीं लगता है। सो अभी जो मैं अब अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि 3-4 मंथ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी सोने में। अब मेरा टमी निकल आया है तो मुझे प्रॉब्लम होती है सोने में। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ,
किस तरीके से पिलो यूज़ करती हूँ, किस तरीके से आराम से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है सुबह तक, कैसे मैं सो जाती हूँ। तो ये 4 ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो ये थी मेरी 4 ट्रिक जो अप्लाई करके मैं बहुत आराम से सो पा रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो अक्सर ये लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है जब टमी बाहर निकलने लगता है, तो आप अच्छे से दोनों साइड तकिया लगा के आराम से सो सकते हैं। रही बात मैटरनिटी पिलो की, तो वो मैंने जिन लोगों से रिव्यूज़ लिए हैं उन लोगों ने मुझे सही नहीं बताए हैं, यही रीज़न है। और दूसरा, जब मैं इस तरीके से इस हैक से मैं सो रही हूँ ट्रिक से, तो मुझे कंफर्ट लग रहा है, बहुत आराम से मैं सो पा रही हूँ। सो मेरा ये था कि कई लोग मंगा सकते हैं, कुछ लोग नहीं मंगा सकते, और ना भी मंगाएं तो इस ट्रिक से आप बहुत आराम से सो सकते हैं। मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है और मैं आराम से सो जाती हूँ। तो ये थी मेरी 4 ट्रिक। 5 ट्रिक आप लोग के लिए ये है कि आप लोगों के फेस पे किसी किसी के ग्लो रहता है प्रेगनेंसी में और किसी किसी का ग्लो नहीं रहता। तो आप लोगों के पिंपल्स हो सकते हैं और रिंकल्स भी हो सकते हैं। तो मुझे जो हो रहा है, जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर से मेरे बहुत यहाँ एक्ने हो गए हैं, आप लोगों को दिख भी रहे होंगे इस टाइप के। अभी रिंग लाइट जली हुई है इसलिए दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा होगा मेरे ना बहुत छोटे छोटे एक्ने हो गए हैं, जो मैं आप लोगों को अभी वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो ये एक्ने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर ने एडवाइस दी है। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आप लोगों को सनस्क्रीन दे देंगे, क्रीम दे देंगे कि ये सब लगा लें तो आपका चेहरा ख़राब नहीं होगा। ओके है, उनकी वो प्रॉब्लम होती होगी तो वो देते होंगे, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है, वो ये दिया है कि आपको कोई भी बाहर की या नई चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करनी है। जैसे कि नई चीज़ आप सोचो फेशियल करवाओ आप बाहर जाके, या कोई नई क्रीम ट्राई करो, तो आपको वो नहीं करनी है। आप प्रेगनेंसी में कुछ नई चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो आपके दाग धब्बे हो सकते हैं, इसलिए आपको चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में एलोवेरा जेल लगाना है वो लगाएं, या बहुत टाइम से आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो करें। उसके अलावा आप कुछ यूज़ ना करें, जो मेरी ट्रिक है, क्योंकि यही रीज़न है जिससे किसी किसी के दाग धब्बे हो जाते हैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करके। तो प्रेगनेंसी में कोई नया एक्सपेरिमेंट अपने चेहरे पे बिल्कुल ना करें। सो ये थी गाइस मेरी पूरी 5 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई। फर्स्ट, आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप मसाज करें 3-4 बार हफ्ते में, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये आज मैंने अपना पहली बार बेबी डमी आप लोगों को शो किया है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, बॉय होगा या गर्ल होगी। तो ये आप मेरे टमी को देखकर बताना। फर्स्ट टाइम जब से मैंने प्रेगनेंसी रिवील की है, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपना बेबी बम दिखाया। पहले तो था ही नहीं, तो दिखाती क्या, अब थोड़ा निकला है। तो आप लोग मेरे बेबी बम को देख कर बताना कि गर्ल है या बॉय है। आपके कमेंट से मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और मुझे भी थोड़ा डाउट जो है, कुछ भी हो वो सब अच्छे पेरेंट्स के लिए, बेबी बॉय हो गर्ल हो सब अच्छा होता है। लेकिन आप लोग जैसे कई लोग अंदाज़ा लगाते हैं, तो मेरे जो सेकंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें हैं उनको आपको देख के क्या लग रहा है, मेरे बेबी बम को देख के आपको क्या लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि बॉय है या गर्ल है। सो आज का ब्लॉग में यही इंटरेक्टिव। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, और पंडित गर्ल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे माय फ्रेंड्स, बाय।